जनरली तौर पर दुनिया में या इवन पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो पहले से बता देते हैं जी कि इमरान खान साहब या कोई भी है वो बाहर नहीं आएगा, 5 साल रहेगा, इसको नहीं आने देंगे, नया केस बना देंगे। बहुत सारे इस पे एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात हुई, फैसल वाडा साहब ये बात कहते रहे, राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बात की, फवाद चौधरी साहब भी आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं जनाब कि वो नहीं आएगा। तो ये क्या इनको होता है? हालांकि इनको तो ये जवाब देना चाहिए, भाई साहब हमारा कोई तल्लुक नहीं, अदालतें हैं, केस है, पुलिस है, वो जाने, खान साहब जाने, अदालतें जाने। ये क्यों अपने आप को इस तरीके का वो शो करते हैं माचो स्टाइल में कि जनाब कि हम इन पे केसेस डालते रहेंगे, और इसी तरीके से केसेस वीक करते हैं। इमरान खान साहब को मौका मिलता है उनकी पार्टी का, वो कहते हैं देखें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये जानबूझ के झूठे केस बना रहे हैं मुझ पे। तो ये किसकी फेवर कर रहे होते हैं? रियासत की कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, या इमरान खान की? ये किसके साथ है ये सारे? ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। ये दोनों जमातों की जब आपने बात की, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उनको पता था कि उस वक्त जनरल बाजवा और उस वक्त जनरल फैज की सपोर्ट उनको हासिल थी, लिहाजा उनके वज़रा आके कह देते थे कि अगला नैब का केस फलाना पे बनेगा, फलाना अरेस्ट होगा। ऐसा ही था। आज ये हुकूमत जो है एक हाइब्रिड सिस्टम में है, इनको भी पता है कि हमारे यहाँ जो अदालती निजाम है, और ये बाकायदा जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल हमारे अदालती निजाम पर है कि पहले से आके प्रेडिक्शन हो जाती है कि ये शख्स बाहर नहीं आएगा, इसको हम जेल में रखेंगे। पहले से प्रेडिक्शन हो जाती है कि सिंबल रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब फैसल वाडा साहब की आपने बात की, उन्होंने तो कोई 6-8 महीने पहले बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो नजूमी नहीं है, लेकिन वो एक बहरहाल वेल कनेक्टेड सियासी शख्सियत है। तो ये हमारे अदालती निजाम पे सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे कोई भी बैठ के ये प्रेडिक्ट कर सकता है, जब वो पावर में हो, जब ताकतवर मुक्तदरा उनके साथ हो, कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अदालती निजाम इस तरीके से, जैसे मैंने भी मिसाल दी, राणा साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम नहीं बाहर आने देंगे। तो राणा साहब तो उसमें भी कॉन्फिडेंट थे जी कि साड़ी गल हो गई है। याद है आपको इलेक्शन से पहले वो एक उनका मंत्रा होता था कि साड़ी गल हो गई है। तो एंकर ने आके से पूछा कि जनाब उनसे भी, वहाँ के जी उनसे भी बात हो गई है, उनसे भी डील हो गई है कि जनाब कि हम पावर में आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो राणा साहब इस तरह की बातें मेरा ख्याल करते रहते हैं। अब सियासी प्रेडिक्शंस गलत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो कानूनी महाज है उनको पता है कि वो कानूनी महाज किस हद तक चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उसका मेरे ख्याल से उनको अंदाजा है। और उनका कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त जाहिर सी बात है, लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत से नहीं है, उनकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। तो उनको पता है कि इस वक्त ख्वाहिशात यही कि इमरान खान बाहर ना आए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अदलिया में भी एक तकसीम आपको नजर आती है, और मुख्तलिफ सोसाइटी के लेवल्स पे भी आपको यही लोग नजर आते हैं, या तो वो इमरान खान के साथ हैं या खिलाफ है। यही इस वक्त जो है मामला है। लेकिन देखें ना, ये अब जो आज फैसला है, उस पर कई बातें जो की गई, उस पर मेरा एक सवाल है कि आज ये कहा गया ये हुकूमत का तख्ता पलटने वाले थे। 9 मई के बाद पिछले साल हमें कहा गया था कि बगावत का मामला है। तो क्या 1 साल के बाद भी कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, या अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ? क्या लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहां पे उमर चीमा साहब हैं, चौधरी इजाज साहब हैं, क्या उनके फ्रेम चार्ज हो गया है या नहीं हुआ है अभी तक? क्यों ये मामला आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमें तो 1 साल से बताया जा रहा है कि इसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे। अगर मास्टरमाइंड थे, फिर कहा जाता है कि वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं कि किस तरीके से ये सारा प्लान हुआ। तो ये मंजर आम पे क्यों नहीं आई है? तो आपका क्या ख्याल है, ये बाई डिजाइन है, बाई डिफॉल्ट है कि उनके पड़े रहे केसेस? जनाब इतना जल्दी फैसले क्यों करें? फैसले हम कराते हैं तो उनको हाई कोर्ट से या उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं, लिहाजा ड्रैग करते रहे। वही आप वाली बात, निचले कोर्ट से आपके लिए आसान हो जाते हैं फैसले कराना, ऊपर आते हैं तो उनकी जमानतें हो जाती हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। लिहाजा ठीक है क्लास साहब, जितनी देर आप इसको रखेंगे ना, उतना शक व शुबात पैदा होंगे, क्योंकि वाकई में आप और मैं यहाँ पे अब उनको इससे फर्क पड़ता है। वैसे ये हमारे पावरफुल सर्कल जो है, फॉर दैट भी उनको इससे फर्क पड़ता है कि यह शक वगैरह पैदा नहीं होना चाहिए। बात तो शकूक से आके निकल चुकी है सर। अब तो वो डैम केयर वाला एटीट्यूड है, हाँ जी हम कर रहे हैं। वो राणा साहब का और बाकी लोगों का भी तो हमने डिस्कशन किया, वो कहते हैं हाँ हम करेंगे। वो फैसल वाडा साहब तो कहते हैं टोटे मजीद टोटे होंगे पार्टी के, फलां लोग मजीद आएंगे, वो बाहर आएंगे, हम फिर डालेंगे, फिर आएंगे। वो तो अब तो वो मतलब शकूक से काम आगे चला गया भाईजान। साहब देखें, क्लास साहब अगर इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है फिर यही करते रहे, लेकिन आप और मेरी क्या ख्वाहिश होती है कि मुल्क में चीजें कानून और आइन के मुताबिक चलें। जो वायलेंस हमने 9 मई को देखा वो नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से आप और मैं उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे लोगों को सजा दो। लेकिन अगर पैमाना ये होगा कि कोई अगर पार्टी छोड़ दे तो वो बरी है, कोई अगर अपनी पार्टी बना ले वो बरी है, उससे मेरे ख्याल से जो केस है 9 मई का वो कमजोर होता है। जब आप 1 साल तक लोगों को जेल में रखें, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम ना कर सकें, मामला आगे ना बढ़ सके, तो फिर ये जो है इस केस को कमजोर करता है। जो कोई भी
शख्स जो एक नॉर्मल माइंड का होगा वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जीएचक्यू में हमला हो रहा हो या जिना उसको जलाया जा रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। सही बात। लेकिन जो कल्प्रिट्स है आप उनको सजा तो दें। अच्छा, जरदारी साहब यकदम वो मंजर आम पे रहे हैं, कभी उनकी तबीयत अभी कुछ दिन पहले ख़राब थी, फिर अब वो ठीक हो गए माशाल्लाह, उनको सेहत दे पूरी। अब उन्होंने उनको तड़ी लगा दी हुकूमत को, शायद पंजाब हुकूमत के साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला था वो जो उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर लगवाने हैं, अपने डीपीओ लगवाने हैं, थाना कचहरी तहसीलदार लगवाने हैं, पीपल्स पार्टी वाले मजीद लगता ये है कि उनका सब्र का दामन जो है ना वो बिल्कुल वीक हो गया है। अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि थाना कचहरी हमारे हवाले नहीं किया जा रहा, तो अब तो उन्होंने थ्रेट करते हैं कि हम हुकूमतें गिराना बनाना जानते होते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट सर कि जरदारी साहब को वो इतना गुस्सा क्यों आ गया एकदम? वो कहते हैं ना राशिद साहब, बस यही मामला हैं, कहीं पे अपने लोग लगाने होंगे, कहीं पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के फंड का मामला है, इससे आगे की कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले कहा हम नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, इलेक्शन के बाद कहा हम नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। अभी उन्होंने कैबिनेट में तो हिस्सा अपना नहीं डाला है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है। कल जरदारी साहब कह रहे थे कि जो बजट बनाया है या जो IMF कंडीशंस पे अमल दरामद किया है वो गलत है, तो आपके पास तो मौका था इस बजट में, आपने बजट को अपोज किया। आपने कौन सी ऐसी मुस्बत तरामीम की हैं पाकिस्तान के लिए या अवाम के लिए जिसके बाद आपने उसको जाके वोट दे दिया? मेरी नजर में तो एक दो बातें ही सामने आई हैं, या पार्लियामेंटेरियंस के फंड का मामला सामने आया, या आपने जो है बिजनेस क्लास टिकट्स को 25 से लेकर 30 कर दिया, तफरी जो किराया था उसको आपने 10 से 25 कर दिया। इसके अलावा कौन सी तरमीम कर रही है पीपल्स पार्टी ने? तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा था हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इस हुकूमत के साथ है। जितना ये बजट नून लीग का है उतना ही ये बजट पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि आपने इसको वोट दिया है। अगर आप आवाम को ये कहना चाहते हैं कि नहीं देखें हम क्योंकि काबीना में नहीं है लिहाजा ये फैसले हमारे नहीं है, लेकिन ये फैसले आप ही के हैं। सिंध का बजट भी आपने दिया है, वहां की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, और जब आप एक बजट को वोट देते हैं दैट मीन्स यू आर विद इट। आज अगर बिजली के किराए बढ़ रहे हैं या बिजली की कीमत बढ़ रही है, आप पार्ट ऑफ इट है ना। उनकी नजर सर पंजाब पे है, उनकी नजर ना सिंध पे है, ना सेंटर पे है, ना दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं है, उनकी नजर पंजाब में है। वो कहते हैं असल तो वहां पे मजे हैं जो उनको नहीं मिल रहे, पावर शेयरिंग नहीं हो रही उनके साथ। ये फंड वाली बात तो वो तो कह चुके हैं कि 500 बिलियन रुपीस जो है, आपको याद हो मिफ्ता साहब ने और शायद खकाना भाई साहब ने कहा था कि 33% तो कमीशन है, तो कमीशन वो तो ऑलरेडी उनकी बातें हो चुकी हैं कि पैसा तो मिलेगा उनको। मेरा ख्याल है उनको थाना कचहरी के मसाइल हैं, वो पावर चाहते हैं। पंजाब के तो क्लासेस साहब 3 इश्यूज हैं। एक ये कि सुनने में आ रहा था कि सेंटर में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सेंटर में आएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी तैयार है। और हमारे शो पे खुद मुर्तजा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमा है और सारे मामला को देखते हैं, वो उन्होंने तो बाकायदा इंटरेस्ट शो किया था कि पंजाब में तो हम आ जाएंगे। दूसरा मामला यही है अपॉइंटमेंट्स का है जिले के लेवल पर, और तीसरा मामला जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के फंड का है। मुझे लगता है कि ये मामला हल हो या ना हो, ये प्रेशर टैक्टिक है, शायद नून लीग आके कुछ बातें मान ले, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि हम इस पोजीशन में है, कोई हुकूमत हम गिरा देंगे, वो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, अपनी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की हमसे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ अरशद शरीफ के हवाले से, जिस तरह से उनको कीनिया में इंसाफ मिला है और उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो पाकिस्तान में उनके केसेस के साथ हुआ है, और इसके अलावा कुछ बात करेंगे जो कौमी असम्बली खजाना कमेटी है उसमें जो कुछ चीजें रिवील हुई हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सनल तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।